हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। और इस वीडियो में बीएफएम विच इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीएआईबी एग्जाम, उसका चैप्टर 5 बायर्स क्रेडिट इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये टॉपिक डीपली पढ़ना है, ऊपर ऊपर ओवरव्यू लेने से चलेगा, और कैसे इसको प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सीआईबी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बहुत बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बायस क्रेडिट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स तो नहीं है, बट जो है उनसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सो यू हैव टू स्टडी दिस कंप्लीटली, पूरा अच्छे से पढ़ना है। अब बायस क्रेडिट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेड क्रेडिट जो इम्पोर्टर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट अस से देयर इज सम इम्पोर्टर, एंड ये इम्पोर्टर खुद ही, पहले हमने डिस्कस किया था सप्लायर्स क्रेडिट। तो सप्लायर अगर लेट से यूएसए से एक एक्सपोर्टर है और इंडिया में एक इम्पोर्टर है, तो सप्लायर्स क्रेडिट इज यूएसए का जो एक्सपोर्टर है वो इस बायर के लिए लोन का अरेंजमेंट कर रहा है। एंड इफ देर इज एनी इश्यू, द एक्सपोर्टर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू पे टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट द इम्पोर्टर सप्लायर्स क्रेडिट में। अब बायर्स क्रेडिट में क्या है, यहाँ पर यूएसए है एंड यूएसए में एक्सपोर्टर है एंड इंडिया में इम्पोर्टर है। तो इंडिया में जो इम्पोर्टर है ये क्रेडिट अरेंज करेगा, बीट फ्रॉम इंडियन सोर्सेज या फॉरेन सोर्सेज, वहां से लोन अरेंज करेगा। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द पेमेंट वुड बी ऑफ द इम्पोर्टर इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपोर्टर का या फिर जो सेलर है उसका बिल्कुल भी, सप्लायर का बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन यहाँ नहीं है इन द बायर्स क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो बायर्स क्रेडिट इज क्रेडिट अरेंज्ड बाय द इंपोर्टर फ्रॉम अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्टली आउट ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, इंडिया से बाहर यूएसए में कोई कंट्री है, वहां से ही उसने क्रेडिट अरेंज किया। व्हाट इज द नीड ओवर हियर? सप्लायर ऑफ गुड्स नीड नॉट वरी अबाउट द पेमेंट। ठीक है, तो इसने लोन लिया, लोन लेके इमीडिएटली इस सप्लायर को पेमेंट कर दिया, एंड बाद में क्रेडिट लोन जो है वो चुकाते रहेगा अपने इस बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। पेमेंट एश्योर्ड होता है। ऑपरेशन कैसे? मोडस ऑपरेंडी, सम केसेस वन हैंड द सप्लायर एक्सपोर्टर इज नॉट रेडी टू गिव एनी क्रेडिट। सप्लायर जब रेडी नहीं है कि वो सप्लायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करे, तो बायर को बाय करना ही है कैसे भी, तो बायर का गरज है तो ही विल बी गोइंग फॉर गेटिंग द क्रेडिट, इजंट इट? तो बायर इज also not in a position to make the immediate payment, तो ऐसे केस में अप्रोचेस इस बैंक एंड रिक्वेस्ट द सेम, एंड वो वहां से पेमेंट अरेंज करते हैं। तो बेस्ड अपॉन द प्राइसिंग, बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, रिलेशनशिप कैसा है, टाई अप एंड ऑल के बेसिस पर कितना क्रेडिट लोन एलिजिबल है इस पर्सन को देने के लिए, दैट इज डिसाइडेड। पीरियड ऑफ क्रेडिट इज सेम जो हमने सप्लायर्स क्रेडिट में देखा था। डेट ऑफ शिपमेंट से अगर कैपिटल गुड्स है तो 3 इयर्स तक का टेनोर के लिए ये लोन दिया जा सकता है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स लाइक मशीन है किसी फैक्ट्री में, तो कैपिटल गुड है, इसमें कोई रॉ मटेरियल डालेंगे तो इसमें से आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट व्हाटएवर व्हिच कैन बी यूज्ड फर्दर, उसको वो निकल कर आता है। तो एक प्रोसेसिंग होता है, तो ऐसे प्रोसेसिंग वाले मशीन्स को हम कैपिटल गुड्स मेनली कहते हैं, विच कैन प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। अब नॉन कैपिटल गुड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट्स मोस्टली। तो नॉन कैपिटल गुड्स के लिए 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल, कैपिटल गुड्स के लिए 3 इयर्स तक का, कैपिटल गुड आप खरीदना चाहते तो इट इज अ लार्ज इन्वेस्टमेंट, तो 3 इयर्स तक का टाइम पीरियड के लिए लोन दिया जाता है। बट फॉर द नॉन कैपिटल गुड इंपोर्ट 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल। मैक्सिमम अमाउंट जो लोन दिया जा रहा है बैंक्स कैन अप्रूव इज $50 मिलियन तक आपको ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है बायर्स क्रेडिट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पूरा प्रोसेस कैसे है? लेटेस्ट से ये इंपोर्टर इंडिया में है। अब इंपोर्टर ने 1 जन को ऑर्डर दिया टू द सप्लायर इन यूएसए, विच वी डिस्कस्ड। अभी ऑर्डर देने के बाद द सेकेंड पार्ट गोस की एक्सपोर्ट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज से रिलेटेड यहाँ पर सप्लायर का बैंक जो है उससे बातचीत होती है। उसके बाद डायरेक्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स का जो भी है कि सप्लायर ने ये सारे गुड्स जो है वो सेंड करने हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स अब इंपोर्टर को सेंड कर दिया जाता है, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर इमीडिएटली गुड्स को शिप कर दिया एंड गुड्स का डिलीवरी भी ले लिया गया है। अब गुड डिलीवरी लेने के बाद इंपोर्टर विल अप्रोच द बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द लोन। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर बायर्स क्रेडिट 17 जन तक यहाँ पर कर दी है। अब ये इंपोर्टर बैंक जो है देखेगा कि हाँ खुद लोन दे सकता है तो ठीक है, वरना इट विल अप्रोच अनदर लेंडिंग बैंक। ठीक है, अब ये इंडिया में इंपोर्टर का बैंक था, इसने लंदन वाले बैंक से बातचीत की, तो
उससे कोर्ट मांगा कि भाई ये रिक्वेस्ट आ रहा है तो हाउ मच विल यू टेक। ठीक है, बायस क्रेडिट के लिए कोर्ट लिया यहाँ पर 25 जैन तक। ठीक है, एंड 24 फरवरी ड्यू डेट है, राइट। तो इस तरीके से कि 24 फरवरी तक पेमेंट कर देना है। अब कोर्ट को कंफर्म किया, ठीक है वी एग्री विद दिस। कोर्ट कंफर्म करने के बाद यहाँ ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, फंडिंग एग्रीमेंट वगैरह किया जाता है विद द इंपोर्टर बैंक। एंड डॉक्यूमेंट के कॉपीज, जो बिल ऑफ एंट्री है, यहाँ पर गुड्स डिलीवरी ले लिया गया तो बिल ऑफ एंट्री, सारे डॉक्यूमेंट्स देने टू द बैंक। अब ये देने के बाद ये जो भी क्रेडिट है वो ले लिया जाता है स्विफ्ट के थ्रू। एक कोड MT749, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि हाँ ये सारा कुछ जो है सही है। इंपोर्टर बैंक देता है टू द अदर बैंक, बैंक टू बैंक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए स्विफ्ट कोड्स हम यूज करते हैं कि सारा कुछ सही है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, नाउ यू कैन रिलीज द मनी। ठीक है, तो केवाईसी कंप्लायंस वगैरह ये सब किया जाता है। एंड देन फंड्स क्रेडिटेड वैल्यू, तो ये सारा पैसा जो है रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब पैसा यहाँ से यहाँ आ गया और पेमेंट यहाँ पर सप्लायर को कर दिया जाता है यहाँ से यहाँ, एंड देन द पेमेंट गोज टू द सप्लायर। तो ये लोन ले लिया गया। अब इसके बाद डेट इंस्ट्रक्शंस जो है इंपोर्टर को सेंड कर दिया जाता है कि आपको इस डेट तक ये इतना पेमेंट दे देना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर द बायर्स क्रेडिट। ऑल द प्रोसेस रिलेटेड देयर माइट नॉट बी एनी क्वेश्चन, बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है विद रेस्पेक्ट टू दिस, स्विफ्ट कोड्स पूछ लिए जाते हैं। तो जो बायर्स क्रेडिट है उसमें MT749 के थ्रू ये जो बैंक है वो इंपोर्टर है वो इन्फॉर्मेशन देगा टू द लेंडिंग बैंक की हाँ ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है सही से हो गया, नाउ आई नीड द मनी। तो फंड्स का वैल्यू कितना है ये लेंडिंग बैंक को ये इंपोर्टर बैंक बताएगा। ये सब होने के बाद द मनी इज थ्रू द लेंडिंग बैंक एंड इंपोर्टर बैंक, मनी सप्लायर के बैंक को जाता है एंड द पेमेंट इज डन। ठीक है, अब इसके बाद डेट इंस्ट्रक्शन जो फाइनल है वो इंपोर्टर बैंक को भेजे जाते हैं। अब पेमेंट डन, इसका इंफॉर्मेशन MT103 के थ्रू दिया जाता है। तो ये स्विफ्ट कोड्स आर समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दीज प्रोसेसेस। नाउ बायर्स क्रेडिट फॉर ट्रेड विथ इंडिया in non-capital goods can be provided for which among the following tenor from the date of shipment। ठीक है, non-capital goods के लिए कितना time period, you have to let me know in the comment section। and suppliers credit for trade with India and capital goods can be provided for which among the following tenor from date of shipment। तो capital goods के लिए कितना, तो यहाँ पर we know capital goods के लिए the time period is still 3 years। सो नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप CIB एग्जाम के चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स को एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं सो यू कैन टेक द गाइडेंस एंड एडुटैप आपको प्रोवाइड कर रहा है मास्टर कोर्स, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चारों कंपोनेंट्स के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू फुल सिलेबस जो है कवर कराया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो हैव ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड बिफोर द एग्जाम आपको रिविजन कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का थ्रू द live classes। okay, so all of this in the master course and you can download that by clicking the link given in the description। wishing you all the best। if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in। thank you।